नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण से संबंधित लर्निंग आउटकम्स बेस्ड क्वेश्चन है, उसको कैसे हल करें यह सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के कोई दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 2, वन उन्मूलन से आप क्या समझते हैं? वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने को वन उन्मूलन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूखा क्यों पड़ता है? पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाने से जलचक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 4, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर, वन्य जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? कोई एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। उत्तर, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। छठा प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों है? उत्तर, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकट उत्पन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाकर बचे हुए जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए जो है रेड डाटा पुस्तक की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 7, वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो देखिए इसमें क्या अंतर है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। मुख्य अंतर, पहला अंतर यह है कि वन्य प्राणी अभयारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती है ना। जैसे मवेशी चराना, है ना, घास काट लेना, यह वन्य प्राणी अभयारण्य में इसकी अनुमति दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में इनकी अनुमति नहीं होती है। उसमें जो मानव होता है उनका प्रवेश भी प्रतिबंधित रहता है। दूसरा है, वन्य प्राणी अभयारण्य में मवेशी चर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में चराई भी प्रतिबंधित रहती है ना। इसमें वन्य प्राणी भी जो मवेशी होते हैं इसमें चर नहीं सकते हैं, जबकि वन्य प्राणी अभयारण्य में चर सकते हैं। तीसरा अंतर यह है कि वन्य प्राणी अभयारण्य में केवल वन्य जंतुओं को सुरक्षित व संरक्षित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जंतुओं के साथ ही वनस्पति तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का भी संरक्षण किया जाता है। तो और हमारे यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके दो के नाम हैं। पहला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, है ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।
कक्षा 8 के बाकी विषयों के भी वीडियोस इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में लिंक के माध्यम से उपलब्ध हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 8, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए, है ना। कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 पूर्ण रूप से विकसित वृक्षों को काटा जाता है। यानी 17 वृक्ष ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से विकसित है ना, उनको काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए ताकि हम वृक्षों को कटने से बचा सकें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 9 का ए, वन उन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। उत्तर, वन उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है और प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है ना, मृदा ने मिट्टी, और मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है ना। कि मृदा में ह्यूमस की कमी होगी तो स्वाभाविक है कि उसकी उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। इस प्रकार से वन उन्मूलन से जो है मृदा की उर्वरता भी कम हो जाती है। अब इसी का जो पार्ट भी है वो देख लेते हैं। वन उन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो वन उन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाने से पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है, जिससे जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 ए, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है, क्यों। उत्तर, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं क्योंकि वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग होते हैं। इसी का पार्ट बी, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। उत्तर है, बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। अगला प्रश्न है, लगातार औद्योगिकीकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, लगातार औद्योगिकीकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। अनवरत मतलब लगातार, कंटिन्यू, जिससे पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों में भी कमी आ जाएगी। इन सब कारणों से कहा जा सकता है कि वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पाठ 7 के जो प्रश्न थे उनके उत्तर लिखने का हमने प्रयास किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।